हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ इन ऑल द गॉसिप्स। सो वाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, आहान पांडे जो इस वक्त पूरे भारत के दिल की धड़कन बने हुए हैं, पूरी जेंजी का नया क्रश बने हुए हैं। सैयारा फिल्म से उन्होंने पहले ही दिन तमाम मकबूलियत के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और उसके बाद आपने फिल्म के रिव्यूज़ तो देखे ही हैं। हमारी जो नई जनरेशन है वो जगह जगह बेहोश होती फिर रही है। कई लड़के लड़कियां फिल्म देखने के बाद एक दूसरे के गले लग लग के रो रहे हैं, पुरानी मोहब्बतें याद आ रही हैं। जिसने एक दूसरे को दिल में रखा हुआ था, प्रपोज नहीं कर रहा था, उसने प्रपोज करना शुरू कर दिया। जिसने किसी का दिल तोड़ा था वो उससे माफ़ी मांगने चला गया है, और जिसका दिल टूटा था वो सिनेमा हॉल के अंदर ही बेहोश पड़ा है। सिनेमा हॉल के अंदर ही जनाब सीपीआर चल रहे हैं, और सिनेमा हॉल के अंदर धाड़े मार मार के लोग जो हैं वो आहान पांडे को याद कर रहे हैं। आज मैं आपको आहान पांडे की बायोग्राफी के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये आहान पांडे जो आज पूरे भारत के दिल की धड़कन बना हुआ है, कभी उसके ऊपर ऐसा भी वक्त था कि वो बेचारा जगह जगह धक्के खा रहा था। खुद को नेपो किड के तौर पे भी वो मनवा नहीं पा रहा था। जगह जगह छोटे छोटे वीडियोस और व्लॉग्स डालकर वो मकबूलियत हासिल करना चाह रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिल रही थी। सुहाना खान जो शाहरुख खान की बेटी है, उनके साथ अफेयर भी शाहरुख की नापसंदीदगी की वजह से टूट गया था। आखिर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से शाहरुख को आहान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और सुहाना का ये रिश्ता उनके साथ नहीं चल पाया था। चलिए, आज मैं आपके साथ आहान के मुकम्मल ज़िंदगी की बायोग्राफी, कब पैदा हुए, कब कब क्या क्या किया, कितनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड्स रह चुकी और उनकी तालीम क्या है, सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आहान पांडे की। और बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आहान पांडे का चंकी पांडे के साथ बेसिकली क्या रिश्ता है, और आहान पांडे जो हैं वो अनन्या पांडे को अपनी बहन क्यों बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि वो तो आपकी कज़न है, आप उसको बहन क्यों बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके पस मंज़र और उनके ख़ानदानी ताल्लुकात के बारे में। आहान पांडे का जो ताल्लुक़ है वो बॉलीवुड के मारूफ ख़ानदान से है, और वो चंकी पांडे के बेसिकली भतीजे हैं। और चंकी पांडे और डियाना पांडे उनके वो बेटे हैं, और अदाकारा जो अनन्या पांडे हैं वो उनकी कज़न है। बेसिकली चंकी पांडे के वो भाई के बेटे हैं। तो इतना तो आपको रिश्ता जो है वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं उनकी तालीम की। तो मुंबई का एक स्कूल है जी, ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है और अपनी स्कूलिंग जो है वो वहाँ पर मुकम्मल की। बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से उन्होंने जनाब फ़ाइन आर्ट्स में, सिनेमैटिक आर्ट्स में, फ़िल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन के अंदर जो है वो डिग्रीज़ हासिल की। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि जनाब ये जो डिग्री हासिल की है ये बिल्कुल सही हासिल की है, और अपनी डिग्री को हलाल करके दिखाए। क्योंकि बहुत सारे नेपो किड्स के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है, ख़ासतौर पर श्रीदेवी जितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस, और श्रीदेवी की आगे से बेटी, बल्कि एक बेटी नहीं दोनों बेटियाँ, वो बिल्कुल भी उनके पास को भी नहीं एक्टिंग की। लोगों ने उनकी दोनों बेटियों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की जो बेटी है सुहाना, उसको किसी सूरत लोगों ने एक्टिंग में जो है वो कबूल नहीं किया। बल्कि शाहरुख खान की तो एक फ़िल्म भी आ रही है किंग, उसमें सुहाना जो है उनका मरकज़ी किरदार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग किसी तौर पे सुहाना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा जितने नेपो किड्स हैं किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अनन्या पांडे तक को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि बाकी नेपो किड्स में से अगर हम देखें तो अनन्या ने अच्छा काम किया है। इब्तदाई तजर्बे की अगर हम बात करें तो आहान पांडे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। शायद ही किसी को ये बात पता हो कि आज से बहुत अरसा पहले, जब टिकटॉक भी नहीं आया था, तो उससे पहले डब स्मैश का एक ट्रेंड आया था जिसमें लिपसिंग करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे गानों के ऊपर लिपसिंग करते हैं आजकल के दौर में टिकटॉक पे। तो उस वक्त से आहान जो हैं वो डब स्मैश के ऊपर अपनी लिपसिंग किया करते थे। आपको सुनकर हैरत हुई होगी। और आहान जो हैं वो जिस एक्टर से इंस्पायर्ड है वो हैं जी शाहरुख खान। लेकिन शाहरुख खान ही के साथ उनकी जो है वो दुश्मनी चली, और शाहरुख खान ही के वो नापसंदीदा तरीन जो है वो एक्टर के तौर पे नहीं बल्कि बतौर इंसान रहे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये रूमर्स फैले थे कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना जो है वो इंटरेस्टेड थी आहान के साथ, और आहान जो है और सुहाना जो है बहुत बार डेटिंग करते हुए पकड़े गए। और उसके बाद शाहरुख खान ने, आपको याद होगा कि एक मरतबा अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि मैं पुराने ख्यालात का मालिक हूँ, मैं आज के दौर में भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मेरी बेटी आकर मुझे कहे कि फ़लाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसको मार दूँगा।
मतलब ये तो उन्होंने मजाक में कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं नहीं देखता कि कोई लड़का मेरी बेटी के काबिल है, तब तक मैं उसको उसके साथ डेटिंग भी करने नहीं दे सकता। यही वजूहत थी कि जो सुहाना है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी आहान को, और ये रिश्ता जो है कहते हैं कि टूटा था, यानी कि रिश्ता आगे पनप नहीं पाया था शाहरुख खान की वजह से। लेकिन अब आहान के बारे में सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि आहान ने अपने टैलेंट से ये बात साबित कर दिखाई है कि वो बाकियों से कितना बेहतर था और कितना आगे निकल गया है। और वो तमाम लोग जो उसको नाकारा समझ रहे थे, उसको कुछ भी नहीं समझ रहे थे, वो अपनी उंगलियां जो हैं वो अपने मुंह में, अपने दांतों के नीचे जो है वो चबा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बतौर असिस्टेंट भी इन्होंने काम किया, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के काम किया आहान ने, यानी पहले तजर्बा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहरुख खान के जो बेटे हैं वो इस चीज़ का तजर्बा ले रहे हैं। इसके अलावा फ्रीकी अली, मर्दानी 2, रॉकन 2 और वेब सीरीज़ है जी द रेलवे मैन, ये इसके अंदर शामिल है, जिसमें बतौर इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। और किसी भी अदाकार को लॉन्च करने से पहले उसे डायरेक्शन इसलिए करवाई जाती है ताकि उसको ज़्यादा बेहतर काम का जो है वो पता चल सके। बात कर लेते हैं उनकी हॉबीज़ की, उनके ज़ाती शौक़ और दिलचस्पियों की। तो आहान को मौसीकी का बहुत शौक़ है, लेकिन इसके साथ साथ वो गिटार और डांस के काफ़ी शौकीन हैं। और गिटार की वजह से अभी मैं देख रही थी, एक न्यूज़ आई थी जिसमें जो श्रीदेवी की दूसरी वाली बेटी हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनाब गिटार वाला लड़का मुझे जहाँ नज़र आए मैं तो अपना दिल फेंक देती हूँ, उसके कदमों में रख देती हूँ। इसके अलावा फ़ैशन और ई स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी रखते हैं आहान, और गिटार पर अदाकारी और फिटनेस वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वो डालते रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियोस निकाल के, उनके व्लॉगिंग के वीडियोस निकाल के लोग इतना हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये एक आम सा दिखाई देने वाला लड़का जो आम से व्लॉगिंग करता था, छोटे छोटे डब स्मैश के वीडियोस बनाता था, टिकटॉक्स बनाता था, किसने सोचा था कि वो आज पूरे भारत के 1.25 अरब आवाम के दिलों की धड़कन बना बैठा है, जिसे बड़े पर्दे पर देखकर लोग जो हैं वो बेहोश होते गिरते पड़ रहे हैं और लोग उसकी मोहब्बत में पागल हो रहे हैं। यानी ऐसा क्रेज़ इससे पहले बॉलीवुड में बहुत कम लोगों ने देखा है। शायद 90s के दौर में जो शाहरुख खान के लिए एक क्रेज़ आया था, हालांकि मैं अब भी ये समझती हूँ कि वो जो क्रेज़ और वो जो इनोसेंस और वो जो कशिश शाहरुख की आंखों में थी, वो जो क्रिज्मेटिक उनकी पर्सनैलिटी थी, वो बात नहीं है। क्योंकि अभी सिर्फ एक फ़िल्म आई है, एक फ़िल्म से आप इतना जज नहीं कर सकते, आगे की फ़िल्में देखनी होती हैं। लेकिन फिर भी पिछले काफ़ी अरसे से कोई भी फ्रेश चेहरा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही थी जो किसी को अपील कर पाए। अच्छा, इसके अलावा सैयारा फ़िल्म से अपना डेब्यू किया है जी आहान ने, और सैयारा फ़िल्म ने भी एक कंट्रोवर्सी आजकल पकड़ लिया है कि ये फ़िल्म एक कोरियन फ़िल्म की नकल है। और आपको पता ही है कि भारत के अंदर जितनी भी फ़िल्में बनती हैं वो ऑलमोस्ट किसी ना किसी फ़िल्म की नकल तो होती है। पाकिस्तानी फ़िल्मों की भी नकल है, वो तो खैर चरबा बना हुआ है। उसके अलावा तमिल जो इंडस्ट्री है भारत की, उसकी सारी फ़िल्मों की नकल जो है वो बॉलीवुड में की जाती है। और यही वजह है कि तमिल इंडस्ट्री अब आगे चली गई है और बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत पीछे रह गई है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो कहते हैं ना आखिरी सांसों में सांस जो आई है वो आहान की वजह से कहा जा रहा है कि आई है। पहली बार मोहित सूरी की जो फ़िल्म है जी सैयारा, उसमें मरकज़ी किरदार कृष कपूर के तौर पे जलवा अफरोज़ हुए हैं जनाब ये। और ये फ़िल्म आपने देखा कि 18 जुलाई को जो है वो रिलीज़ हुई, और इस किरदार में उन्होंने चिड़चिड़ा मगर जज्बे से भरपूर एक गुलूकार जो है उसका किरदार अदा किया। और इस फ़िल्म की जो हीरोइन है अनीत पड्डा, उसके ऊपर भी मैं एक मुकम्मल बायोग्राफ़ी बना रही हूँ, और मैं अगला वीडियो जो है वो अनीत पड्डा पे बनाने वाली हूँ। आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगता है। और हाँ, जाते जाते और वीडियो को एंड करने से पहले अगर मैं आपको ये ना बताऊँ कि आहान पांडे जो है उनका अभी करंट अफेयर किसके साथ चल रहा है, वो किसके साथ शादी करने जा रहे हैं, अनीत पड्डा के साथ उनका सीन जो है वो क्या उनके ज़ाती ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है या करने जा रहा है, और माजी में और कितनी उनकी गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं, ये सब चीज़ें भी मैं आपको साथ ही बता के चली जाती हूँ। सबसे पहले जनाब आपको बताऊं कि आहान पांडे के साथ जो है वो एक लड़की का नाम जोड़ा जा रहा है, जिसके बारे में मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। उसका नाम बताया जा रहा है जी श्रुति चौहान। श्रुति चौहान जो है उसने इस फिल्म के इतने सुपर डुपर हिट होने के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उसने लिखा द बॉय हु ड्रीम्ड आई लव यू आई एम प्राउड ऑफ़ यू फॉर एवर। और इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा और कहा गया कि ये लड़की दरअसल आहान की गर्लफ्रेंड है, रूमर्ड गर्लफ्रेंड। और ये भी कहा गया कि अब जो आहान है उनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े दिल फेंक हैं, और आजकल अनीत पड्डा के ऊपर उनका दिल आया हुआ है। तो गर्लफ्रेंड की जो है ना वो पता साफ़ होने वाला है, क्योंकि इससे पहले माजी में भी उनके बहुत सारे ताल्लुकात रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको सुहाना खान के बारे में बताया।
इसके अलावा उनके ताल्लुकात जो हैं वो मनुषी चिल्लर के साथ भी रहे हैं, उर्वशी रोटेला के साथ भी रहे हैं और सुहाना खान के साथ भी रहे हैं। और इसके अलावा एक पुराना फ़ोटोशूट भी है जिसके अंदर उनकी कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिसमें तारा सूतरिया जो है उनके साथ भी उनकी एक तस्वीर आई जहाँ पे वो घुटनों के बल बैठे हुए दिखाई देते हैं उनको प्रपोज़ करते हुए, लेकिन ये रिश्ता भी आगे चल नहीं पाया। बहरहाल ये रिश्ता चला या नहीं चला, लेकिन फ़िल्म जो है वो अच्छी खासी चल गई है और आजकल लोग जो हैं वो बेहोश होते फिर रहे हैं और नया जो जेनज़ी है उसका एक नया क्रश जो है वो सबको मिल गया है। और अब आइंदा आने वाले वक्तों में वो ख़ुद को कितना मनवाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आई होप कि आपको ये पूरी बायोग्राफ़ी मैंने छोटे से वीडियो में बता दी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाले वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। अल्लाह ने के बाद।